हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र का पेपर जो आता है वो किस पैटर्न में आएगा। फ्रेंड्स, उसमें आपके 23 क्वेश्चन रहेंगे, 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और बाकी क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। फ्रेंड्स, सेम इसी पैटर्न में आपका पेपर आने वाला और इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो छठवां क्वेश्चन रहेगा वो है द्विध्रुवीयता का क्या अर्थ है, लिखिए। ठीक, इसका अथवा क्वेश्चन है शॉक थेरेपी के कोई दो परिणाम लिखिए। इस प्रकार ये हमारा छठवां क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमारा सातवां क्वेश्चन है, इसका क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। ठीक, आपको क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य बताने हैं। उसके बाद इसी प्रकार इसका अथवा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके 2 नंबर पे ये पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन है साझी संपदा प्रबंधन क्या है, लिखिए। ठीक, आपको बताना है कि साझी संपदा प्रबंधन क्या है, आपको बताना है कि क्या है, यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन है वैश्विक ताप वृद्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, वो आपको यहाँ बताना है। उसके बाद है हमारा 10वां क्वेश्चन वैश्वीकरण क्या है, लिखिए। इसी प्रकार इसका अथवा क्वेश्चन है आर्थिक उदारीकरण क्या है, लिखिए। ठीक, 11वां क्वेश्चन है विलय पत्र क्या है, लिखिए। इसी प्रकार इसका यहाँ अथवा क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियों को लिखिए। ठीक, इसी प्रकार हमारा 12वां क्वेश्चन है नियोजन क्या है, लिखिए। फ्रेंड्स, यहाँ 12वां क्वेश्चन का अथवा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है जो है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, लिखिए। वो आपको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक, आपको बताना है। 13वां क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 2 आधार लिखिए। आपको भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 2 आधार बताने हैं कि क्या आधार हैं। उसके बाद यहाँ हमारा इसका अथवा क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद हमारा 14वां क्वेश्चन है 1980 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया है, लिखिए। ठीक, इस प्रकार फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन है। यहाँ मैंने आपको आप फिर से देख लीजिए, आपका 10वां क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 11वां 12वां ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे यहाँ 13वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। फिर इसका अथवा क्वेश्चन है आपका पंचशील सिद्धांत क्या है, लिखिए। आपको बताना है कि पंचशील सिद्धांत क्या है। ठीक, फिर 15वां क्वेश्चन है आपातकाल क्या है, लिखिए। इसी प्रकार इसका अथवा क्वेश्चन है एकात्मक मानववाद क्या है, लिखिए। इसी प्रकार यहाँ 16वां क्वेश्चन दिया गया है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का वर्णन विस्तार से लिखिए। ठीक, इसी प्रकार इसका हमारा अथवा क्वेश्चन यहाँ दिया है कि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है, लिखिए। फिर हमारा 17वां क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई देशों की राजनीतिक स्थिति को समझकर आपको बताना है। ठीक, फिर हमारा 18वां क्वेश्चन है हैदराबाद की रियासत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। इसी प्रकार इसका अथवा क्वेश्चन यहाँ आपको स्क्रीन पर दिया गया है। फिर हमारा 19वां क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको बताने हैं। फिर इसका अथवा क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है। फिर 20वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान को उदाहरण सहित समझकर लिखिए। ठीक, इसका अथवा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांतों को समझकर लिखिए। 21वां क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में नए बदलाव के लिए राजनीति दलों का होना आवश्यक है, उक्त संबंध में अपने विचार लिखिए। ठीक, इसी प्रकार इसका अथवा क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को समझकर लिखना है आपको। फिर इसी प्रकार हमारा 22वां क्वेश्चन है कि यहाँ हमें कुछ नाम दिए गए उन पर टिप्पणी लिखनी किसी टॉपिक पर, जैसे यहाँ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, फिर है विदेश नीति के मामले में सर्वसम्मति। फ्रेंड्स, ये 2 टॉपिक दिए गए हैं, इनमें हमें टिप्पणी लिखनी है। ठीक, इसी प्रकार इसका 22वां का यहाँ अथवा क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति का निर्माण शांति और सहयोग के सिद्धांत के आधार पर हुआ, लेकिन 1962, 1965, 1972, 1999 की अवधि में भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ युद्ध करना पड़ा। क्या आप मानते हैं कि भारत की विदेश नीति सफल नहीं हुई अथवा यह अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का परिणाम है, उक्त संबंध में अपने विचार लिखिए। इस प्रकार से हमें टॉपिक दिया गया है। इसी प्रकार हमारा 23 क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है। सो फ्रेंड,
इसी पैटर्न में आपका पेपर आने वाला है और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सेम यही पैटर्न आएगा जो आपको फाइनल एग्जाम होंगे इसी पैटर्न में आएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और जहां आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछें और साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि रोज़ाना इसी प्रकार के यूज़फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।